अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महरुख शहरियार। बराह रास्त अभी आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। जनवरी 2023 में अभी से कोई 1.5 साल से कम अरसा हुआ है, जिनीवा गए। जिनीवा कॉन्फ्रेंस में हमने ये प्रोजेक्ट अपना प्रेजेंट किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन तीनों ने इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी मदद की और उधर बातें की। और हुआ ये कि जब तक हम उस कॉन्फ्रेंस से निकले थे, सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी प्रोजेक्ट को मिला तो ये हाउसिंग प्रोजेक्ट था। हमारी हिम्मत और बढ़ी और फरवरी से लेके हम अगस्त तक तो थे हुकूमत में। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि बड़ा, और हुए भी, एक्सपेक्टेशन होगी बहुत ज़्यादा है। मेरा अगर घर गिरा है तो मेरे लिए तो एक दिन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तेज़ी से ये काम हुआ, इसके अंदर हमने ये बहुत ज़रूरी समझा कि एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म हो, लोगों को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। एक सर्वे पहले हुआ था, हमने क्या किया कि पूरे सिंध के लिए 6 कंपनियां, 6 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जिनके नाम हैं, जो जाने पहचाने जाते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट किया कि एक एक घर को, जो पहले गवर्नमेंट ने, वो आर्मी और गवर्नमेंट ने साथ मिलकर एक जो पहली सर्वे की थी, एक एक घर को विज़िट करें और उसको वेरीफाई करें। दूसरा जो बड़ा काम किया इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तकरीबन $1.5 अरब, बल्कि $2 अरब को जाके टच करेगा जब ये फाइनल नंबर आएंगे हमारे। तो इसका मतलब है कोई 600 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में सवालात भी बहुत उठते हैं। इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमने कहा कि 1 रुपया भी कोई पैसे की ट्रांजैक्शन नहीं होगी, को अपना बैंक अकाउंट खोलना होगा। एक बड़ा मरहला था, इसमें बड़ी तकालीफ भी, लोगों ने भी बहुत शिकायतें की कि ये हम अब जाएं इधर से बैंक अकाउंट खोलें, लेकिन हमने उन्हें सहूलत मुहैया की, उनके घर तक आके वो बैंक अकाउंट खोलने के तरीक़ेकार उनको करके दिया। और इस वक्त तक 8 लाख के करीब बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं। और ये भी एक बड़ा रेवोल्यूशन है कि जो ख़वातीन या मर्द जिन्होंने कभी बैंक की शक्ल नहीं देखी थी, उनको पता नहीं था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती क्या है, उन्होंने वो बैंक अकाउंट खोल लिए अपने। ये इंक्लूसिविटी एक तरीका था। दूसरा जो इससे बड़ा फ़ायदा हुआ, हमने ये 21 लाख घरों के लोगों को, और ये तकरीबन 16 मिलियन के करीब लोग हैं, यानी 1.60 करोड़। अच्छा, अब अगर आप इसको देख लें तो ये 154 ममालिक से ज़्यादा की आबादी है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं इस वक्त। इन 16 मिलियन लोगों का, जिसमें बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन सब शामिल हैं, इनका डेटा हमारे पास है कि ये कहाँ रहते हैं। जियो लोकेशन के साथ इनके हमें पता है, इनकी जो आमदन है वो पता है कि इनकी आमदनी क्या है। और जो हमारी ये टोटल लोग हैं, उसमें से वो लोग जिनकी माहाना आमदनी 10,000 रुपये से कम है। अब ये आप मुझे कहेंगे जी आपने तो कहा हुआ है 32,000 रुपये मिनिमम वेज होनी चाहिए, लेकिन हमारे रूरल एरियाज़ में ऐसी जगह है कि जहाँ 10,000 रुपये से कम आमदन है मंथली लोगों की। 31% लोग ऐसे हैं जिनकी 10,000 रुपये से कम आमदन है। तकरीबन 60,000 लोग या 70,000 लोग ऐसे हैं, यानी उसके ऊपर, जिनकी 10 से 20,000 रुपये आमदनी है। और सिर्फ 6% लोग हैं जिनकी आमदनी 20,000 रुपये से ऊपर है। ये इसमें तो ये अगर कोई चेक करना है कि जी ये पोरेस्ट ऑफ द पुअर को हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इससे भी पता चलता है। इसके साथ साथ हमने इसको काउंटर चेक किया। जो रूरल एरियाज़ में फार्मिंग से ताल्लुक़ रखते थे, इनमें वो सारे लोग थे जिनको हम जो 5,000 रुपये फ़ी एकड़ सीड का गरीबों को दे रहे थे, जिनकी 12.5 एकड़ से कम ज़मीन है, वो लोग भी इस पूरी पॉपुलेशन में थे।
تو کئی طریقے سے ان کو چیک کیا کہ یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو پیسے دینے کا طریقہ بھی بالکل ٹرانسپیرنٹ ایک بینک اکاؤنٹ کے تھرو کیا. پھر ایک ایسا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنایا ہے جو کہ آپ نے ابھی دیکھا بھی اور یہ اوپن بھی ہے, اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ایک بینیفیشری اس کی لوکیشن ہمیں پتہ ہے, وہ جو گھر اس کا گرا ہوا ٹوٹا ہوا یا وہ ٹینٹ میں رہ رہا تھا وہ لوکیشن کے ساتھ اس کی تصویر, اس کا شناختی کارڈ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ سارا اویلیبل ہے. پھر جب اس کو پہلی قسط ملتی ہے, طریقہ کار کیا ہے کہ جب وہ سارا ویریفائی ہو جاتا ہے اور اس کا بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے تو پہلی قسط اس کو بغیر کسی کوئی کام کیے ملتی ہے تاکہ وہ اپنا مٹیریل وغیرہ خرید سکے. یہاں پہ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے, وہ گھر اپنا خود بناتے ہیں. ہاں ان کو سپورٹ ضرور ہمارا سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز جو ادارہ ہے وہ کرتا ہے کہ ان کو مدد کرتا ہے کہ جی تمہیں اس طریقے کا گھر بنانا ہے, تمہیں میسن کی ضرورت ہے. تو ادھر ایک انہوں نے میسن ٹریننگ بھی کی کہ زیادہ کام تو ہے تو میسنز ان کو اویلیبل ہوں, اور ان کی میسن کو جو پہلے کوئی کام نہیں ہوتا تھا انہی میں سے انہیں لوگ چنے کہ یار تم بے روزگار ہو, تم یہ کام کیوں نہیں سیکھتے, تم یہ آپ 4 گھر بنائیں گے, اس سے آپ کو آمدنی ہوگی. وہ مدد ان کو کرتے ہیں, گھر وہ خود بناتے ہیں. جب وہ پلنتھ لیول پہ آ جاتا ہے گھر, اچھا پلنتھ بھی ایسی ہم بنا رہے ہیں اور یہ ان کی اسپیسیفکیشنز پہ کہ وہ زمین سے کم از کم 3 فٹ اوپر ہو, اور کئی جگہ پہ جیسے بتایا گیا کہ لوگوں نے اس سے بھی اوپر گھر بنائے اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ جی پچھلی بار سیلاب کا لیول یہ تھا, اگر دوبارہ سیلاب آئے تو میرا گھر کی پلنتھ اس سے اوپر ہوگی اور میں گھر کے اندر ہی بیٹھا رہوں گا, مجھے یہاں سے نکلنا نہیں پڑے گا. پلنتھ پہ جب وہ آ جاتا ہے دوبارہ ٹیم جاتی ہے اسی جگہ پہ اس کی تصویر لیتی ہے, چیک کرتی ہے کہ پلنتھ کمپلیٹ ہوئی, اس کو پھر دوسری قسط ملتی ہے. پھر جب وہ اس قسط سے اپنا گھر لنٹل لیول پہ لے آتا ہے, یعنی اب کی ونڈوز کے لیول کے اوپر یا دروازے کے لیول تک, پھر اس کو ایک قسط ملتی ہے, وہی طریقہ کار ہے. اور آخر میں جب وہ گھر کمپلیٹ ہوتا ہے چھت پڑ جاتی ہے تو اس کی آخری تصویر بھی ہے. تو یہ 4 تصاویر ہر بینیفیشری کی جن کے گھر کمپلیٹ ہو گئے ان کی آ جاتی ہیں ہمارے پاس, ان کے پاس, اور یہ اوپن ہے سب کے لیے دیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, جیسے میں نے کہا کہ جب یہ کہا گیا تھا مجھے وہ ٹائم وہ وقت یاد ہے جب مجھے چیئرمین صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور میں نے جب تھوڑی سی اسٹڈی کی میں نے کہا یہ تو بھائی میرے سے نہیں ہوگا. لیکن اگلے دن جب انہوں نے دوبارہ مجھے کہا وہ بھی وقت مجھے یاد ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ ہم آج اس جگہ پہ ہیں کہ ہم 8 لاکھ کے قریب گھروں کے کام جاری ہے, 1.25 لاکھ کے قریب گھر ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اور اس وقت جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. تو یہ سوچ سے باہر تھی جو ہم نے کر سکے ہیں. اس کے اندر 1-2 اور بھی چیزیں ہیں. چیئرمین صاحب نے کہا کہ نہ صرف گھر دینا ہے لیکن وہ زمین جو ان کی ہے اس کے مالکانہ حقوق بھی دینے ہیں ان کو. تو جو سرکاری زمین تھی, اور زیادہ تر زمین سرکاری تھی جو ہمیں ملی, اس میں مالکانہ حقوق کے لیے بھی ہم نے سندیں, چیئرمین صاحب نے خود 4-5 ایونٹس کیے تھے, باقی ایونٹس بھی ہوئے تھے اس زمانے میں. پھر وہ سلو ڈاؤن ہو گیا, یہ کیئر ٹیکر کے زمانے میں کچھ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے ایشوز ہے وہی بتاؤں گا. لیکن اب ہم اس پہ دوبارہ تیزی سے کام کر رہے ہیں کہ ان کو جو مالکانہ حقوق ہیں پراپر طریقے سے وہ ان کو دیے جائیں. اس کے اندر ہمیں گھروں کے ساتھ ساتھ جب گھر بنے ایک بڑی پلیزنٹ چینج ہے نا, غریب آدمی جو اپنی جھوپڑی میں رہتا ہے اس کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں اور کیا ترقی ہوئی ہے. اور جب اس نے دیکھا وہ پکا گھر آیا, اس کی انٹریکشن ہوئی, لوگ اس سے ملنے آئے, NGOs ملنے آئے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اب ان کی جائز ڈیمانڈز ہیں کہ نہیں آپ ہمیں پانی کا بھی انتظام کر کے دیں, ہمیں واش فیسلٹیز, واش رومز وغیرہ ہوں. ہم نے پھر اور اداروں سے بات کی اور اس میں خاص طور پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں مدد کی. $100 ملین ان کا پہلا
आगे हमारे पास यहाँ कमिटमेंट है, वो बता रहा हूँ अभी फेडरल गवर्नमेंट में रुकी हुई चीज़ें इसलिए कि एक्निक अभी तक नहीं बनी, और पैसे चाहे हम अरेंज करें, चाहे इंटरनेशनल जहाँ पे भी डॉलर मिलते हैं, आपको डॉलर में मिल रहे हैं लोन, वापस सिंध हुकूमत ने करना है, लेकिन उस पर फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए एक्निक की। वो एक्निक बनी नहीं है अभी तक, तो पिछले 4-5 महीने से हम उसके इंतज़ार में कि एक्निक बन जाए तो वो प्रोजेक्ट हमारे अप्रूव हों। इसी तरीके से हमारी एडिशनल फंडिंग है, मैंने आपको बताया शुरू में, ये शायद नहीं बताया, $500 मिलियन हमें वर्ल्ड बैंक ने दिए। मैंने कहा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये था उस डोनर्स कॉन्फ्रेंस में। इसको देखते हुए $200 मिलियन हमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने कर दिए, वो भी वो एक्निक की वजह से रुके, वो डन है, साइन हो गए, लेकिन एक्निक की अप्रूवल होनी है। $400 मिलियन हमें एशियन डेवलपमेंट, टोटल 500, जिसमें 400 घरों के लिए और $100 मिलियन वॉश फैसिलिटीज़ के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रही है। उसके बाद ये हो गए $1.1 बिलियन, 1.1 बिलियन। वर्ल्ड बैंक से $400 मिलियन की एडिशनल हमारी बात चल रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी सक्सेस देखते हुए, और इसकी सक्सेस ये नहीं कि सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा तो हमारे लोग बात कर रहे हैं जिनके घर बने हैं, और हमें भी उन्हीं की बात चाहिए, लेकिन इसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया है। इसको बेस्ट ट्रांजैक्शन, ग्लोबल ट्रांजैक्शन का अवार्ड मिला है अभी पिछले दिनों, कौन से इदारा है, सिंगापुर का कोई इदारा है, उसकी तरफ से। तो वो $400 मिलियन और आ जाएंगे। एक बहुत अच्छी बात मैंने शुरू में ही जो इनके चला रहे हैं प्रोजेक्ट, मैंने कहा था कि इसको इतना ट्रांसपेरेंट करो और इस तरीके से इसकी डेवलपमेंट करो कि अगर कोई एक शख्स, 3 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है आजकल के ज़माने में, 3 लाख रुपए से एक घर बनाना चाहे तो उसे वो भी ऑप्शन दो कि जी मैं सिर्फ 3 लाख दूंगा, ये एक घर बने। कोई कंपनी है जो कहे मैं 100 घर बनाती हूँ और 3 करोड़ रुपए उसमें लगेंगे, 3 करोड़ कंपनियों के लिए बड़ी बात नहीं है, 100 घर वो बनाए। और ये मुझे खुशी की बात है कि तकरीबन 4-1 हज़ार घर हमें लोगों ने डोनेट किए, कंपनीज ने और इंडिविजुअल्स ने भी डोनेट किए हैं। और उसका तरीक़ाकार भी ये रखा है कि वो बेनिफिशियरी का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उस डोनर से, वो बताता है कि जी मुझे, जैसे एग्जाम्पल अभी बताया था कि टंडो मोहम्मद खान का कोई अगर डॉक्टर अमेरिका में काम कर रहा है और वो चाहता है कि वो उसके गांव में वो किसी की मदद करे, और वो कांटेक्ट करता है जब, तो हम उसे टंडो मोहम्मद खान के उस गांव या उस यूनियन काउंसिल के सारे लोगों की बता देते हैं कि जी ये लोग अवेलेबल हैं। फिर वो अगर चाहता है कि जी किसी विडो को वो पैसे देना चाहिए, लोग अब होते हैं जो, तो विडो की लिस्ट उसको चली जाती है और उसमें से वो चूज़ कर लेता है, फिर वो 1, 2, 10 जितनों को सपोर्ट करना चाहे वो उनको सपोर्ट मिले। एक चीज़ मैंने आपको और बतानी थी कि जो 21 लाख लोग हैं टोटल, उनमें से 8 लाख से ऊपर सिर्फ ख़वातीन बेनिफिशरीज़ हैं, यानी सिंगल ख़वातीन विडो हैं या वो उसकी बड़ी हैं अपने ख़ानदान में, हम ख़वातीन को दे रहे हैं। ये भी इसमें सहूलत, जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअली कोई आके कर सकता है पार्टिसिपेट। इतना रोबस्ट सिस्टम है, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में कहीं पे भी, और मैं इसको चाहता हूँ कि सब आके चेक करें, इसमें और बेहतरी की गुंजाइश होगी और बेहतर करें इसको। उसके साथ साथ लैंड टाइटल्स की बात मैंने कर दी। इस वक्त तक जैसे मैंने बताया 8 लाख के ऊपर घर बन चुके हैं या बनने के मराइल में, 1.25 लाख कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला पैसे हमने काफ़ी हद तक, अभी थोड़े से शॉर्ट हैं, जैसे मैंने बताया कि इतने नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम चले, हम शुरू हुए थे 0 से और बड़ी तेज़ी से हमने मराइल मुकम्मल किए हैं। मैं इस बात का पूरी तरीके से कॉग्निजेंट हूँ कि जिसका घर गिरा है वो इंतज़ार नहीं कर सकता, लेकिन आप देख सकते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले नेपाल वाला, जो इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ज़लज़ले के ऊपर, 8 लाख घर उन्होंने बनाए थे, और उन 8 लाख घर बनाने के लिए उनको 5 साल लगे थे। हमें अभी 1.25 साल, 1.5 साल हुआ है चले जब से शुरू किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जब अगले साल हम बैठे होंगे, हम 70-75% घर मुकम्मल कर चुके होंगे, इससे ज़्यादा ही टारगेट होगा हमारा, इसलिए कि अब
जो थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई। इस वक्त मुश्किल क्या है कि हमारी जो PC1 बनी थी, सरकार से अप्रूव हुई थी, वो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट से जब बात करते कहते हैं जितने पैसे हैं उतनी बात। उस वक्त तक हमारे पास पैसे कहते हैं $500 मिलियन थे। 50 अरब हुकूमत सिंध ने कहा था कि हम देंगे, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा 50 अरब हम मैच करेंगे, इसलिए कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में इनका वायदा था कि हम भी पार्टिसिपेट, यानी हुकूमत पाकिस्तान करेगी और उधर उन्होंने कहा कि जितने पैसे हुकूमत पाकिस्तान डालेगी उतने ही सूबे ने डालने। उस सूबे ने जिस सूबे का में हम ये सपोर्ट दे रहे हैं, 50 अरब हमारे पहले 25 अरब हम दे चुके हैं, खर्च हो चुके। अगले साल की बजट में भी 25 अरब और रखे जा रहे हैं जो 1 जुलाई से अवेलेबल होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने भी 25 अरब रुपए रखे थे। आज 6 जून है, अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ 1 रुपया भी उसमें से। प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे 25 अप्रैल को कराची और 15 अप्रैल को कराची आए थे। 25 को फिर मैं इस्लामाबाद गया था उनके पास, और दोनों दिन उन्होंने डायरेक्शंस दी फेडरल फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि इनके पैसे रिलीज़ करें। आज तक नहीं हुए। उम्मीद है, अभी भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद है कि ये रिलीज़ होंगे पैसे। और ये उन्होंने वादा किया है कि अगर हम पूरे 25 अरब ना रिलीज़ कर सके 30 जून तक, तो जितने अभी किए, अगर 10 किए या 15 किए, तो अगले साल आपको अगर 15 अरब कर सके तो अगले साल 35 अरब देंगे, ताकि ये 50 अरब का वादा पूरा हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब अपना ये वादा सिंध के लोगों के साथ जो किया है वो पूरा करेंगे। उसके साथ साथ दूसरे जो इशू है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसकी अप्रूवल, प्रोजेक्ट की अप्रूवल, जितने पैसे अवेलेबल थे उतने घरों की है, उससे ज़्यादा हम एक घर भी, और उस लिमिट पे हम पहुंच गए। एक और घर भी जब हमारे पास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कराची में। उन्होंने कहा कि सिंध में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से काम जारी है। लोगों को दुरुस्त तरीके से आइडेंटिफाई करके लिस्ट बनाई गई है। एक फैमिली को विजिट करके वेरीफाई किया गया है। 600 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है और इसे ट्रांसपेरेंट करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।